खुशी अभी छोटी है, एक 150 साल की बच्ची से और क्या एक्सपेक्ट करती हो? छोटी नहीं है आजर, एक जवान भूतनी है। हटे मेरे आगे से। क्यों? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। यार इस वक्त मैके कौन जाता है? वैसे कौन लड़का है जो लड़की से डिमांड करता है कि पहले मुझसे मोहब्बत करो फिर करूंगा शादी? और आप हैं कि उतावले हुए जा रहे हैं कि भाई छुआरे ही तब बटेंगे जब लड़की ऐलान करेगी कि उसे हो गई है दूल्हे से मोहब्बत। आपका खाना रेडी है। बात सुने, अब तो आप कुकिंग भी नहीं कर रही, तो आप ये मास्क क्यों नहीं उतार देते? वो सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नो एक्चुअली मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। उससे कहना कैदियों को खाना पहुंचा दे। मैं जरा मिठाई के 20,000 टुकड़ों का ऑर्डर दे आऊं। तो आज हमारी नई और छोटी बहू ने खाना बनाया, दिखाओ तो सही। यार इस बोटी को तोड़ने के लिए दांतों की नहीं कैंची की जरूरत है। इतना भी बुरा नहीं है, पहली दफा के हिसाब से बहुत अच्छा बना। क्यों बस ये नहीं पता था कि नैन मटक्का भी चल रहा है। मंगनी कर ली। नहीं तो आप क्या चाहते थे? आंख में टक्का किसी और से करती और मंगनी किसी और से? क्या हवेली में अपने मेहमान भी बुलाने शुरू कर दिए हैं? कौन मेहमान है? वही दीवानी नादिया और उसकी सहाफी माँ। अगर एक कामयाब बीवी के अंदर कामयाब मासी छुपी होगी तो तभी घर जन्नत का नमूना बनेगा। 90% औरतें जब अपने लिए बहुएं ढूंढती हैं तो उन्हें असल में एक मासी की जरूरत होती है। जब उन औरतों की सासों ने उन्हें मासी बनाया होता है तो उन्हीं औरतों ने अपने लिए भी तो मासियां ही ढूंढनी होती है ना। हाँ भाई, कितने हुए? 250 हैं? 250? होश में तो हैदराबाद से बिठा के लाए हो रिक्शे में। जितने बनते हैं उतने ही बोले हैं बाजी। जितने बनते हैं ना, मुझे सब पता है। शक्ल से अमीर लगती हूँ नहीं, ये लो और नहीं है मेरे पास। शक्ल से भी नहीं लगती। ये मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि खुले बालों के जिन ताशुर बताते हैं। आप निकाह शुरू करवाइए। निकाह नहीं, मैं खाना खाकर आ चुका हूँ। अब नहीं, निकाह शुरू कराएं प्लीज। भाई आप लोग जिद कर रहे हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो। मैं खाना खाकर आया हूँ, बल्कि 3 जगह से खाना खाया है मैंने। तो वैसे खाने में है क्या क्या है? ए भाई साहब कौन? अब्बा जी। ओ डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी जी, आपको टाइम मिल गया है। हम भी जनाब इत्तेफाक से आपके वालिदे मोहतरम है। शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसकी दूसरी लाइन पे हमारा नाम लिखा हुआ है। अब्बा जी मसरूफियत में टाइम ही कहाँ होता है शिनाख्ती कार्ड देखने का। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सुनो, मेरे पे हाथ धुलवा दो प्लीज। क्यों? तुम हाथ धोने से माजूर हो गई हो? मैं तो वैसे ही कह रही थी मजाक में। ये अजीब किस्म का मजाक है, समझ नहीं आया। यार कस के पकड़ो, बच्चा हिले नहीं। अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। मुझे सब पता है, मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। अबे चुप कर। आज़र माफ कर दो उसे, बच्ची है वो। चमकी तुम अच्छी तरह जानती हो, हमारे कबीले में सिर्फ 100 साल की उम्र तक बच्ची की तरह ट्रीट किया जाता है। बालिग हो चुकी है खुशी, 150 साल उम्र है उसकी। बच्ची कहते उसकी गलती पे पर्दा मत डालो। अब्बा याद आ गए अपने ओरिजिनल वाले। अच्छा, ए रोमांटिक गाने सुन के केड़ा अपने प्यो नूं याद करता है? देख बिली, मेरे नाल 2 नंबर ही ना करी। उसे मुंडे दा चक्कर है ना, ओ मौसी मुख्तारा वाला। दफा कर अम्मा, उसे ट्रक के नीचे आए जन्म में जाए। वो तो बुढ़ियों आंटियों का शकीन है। हर वक्त बातें सुनाते रहते हैं मुझे। हैं? बता मुझे कौन सुनाते हैं बातें?
अभी बता, मैं जाके अभी खड़का के आती हूँ उनको। आप तो खड़का के आ जाएंगी, उसके बाद उस्ताद जी जो मेरी बैंड बजाएंगे ना वो देखिएगा। तोड़ो तोड़ो, तुम्हारे बाप का जो पोल्ट्री फार्म है ना उसमें मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं। अली, सड़क पर इतनी धुंधली रास्ता नजर नहीं आ रहा। इन्होंने मशवरा दिया कि जो सामने गाड़ी चल रही ना उसके पीछे गाड़ी लगा दो, हम घर पहुंच जाएंगे। पहुंचे आप लोग घर? हाँ, उसके घर जिसके पीछे गाड़ी लगाई हुई थी। जनाब, अरे ईमान, अब तक बड़ी सो रही हो तुम। तुम्हें कोई शर्म है? तुम्हें कोई हया है? अरे ये वक्त है तुम्हारे सोने का। अरे रात अल्लाह ने बनाई है आराम के लिए, तुम सारी रात जागती रहती हो। दिन बनाया मेरे अपने काम के लिए, तुम दिन भर सोती रहती हो। कसम से मैंने इनको इनवाइट नहीं किया, ये हमेशा बिन बुलाए आ जाते हैं। क्या भाई, सुबह मैंने भी इनवाइट नहीं किया, फिर पूछना तो बनता है ना कि क्यों आए हैं यहाँ पर। वो असद मेहमानों से कोई ये थोड़ी पूछता है। तो मेहमान भी तो पूछ कर आते हैं ना किसी के घर में। जी महंगाई हो गई, क्या करे सुल्ताना। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अकेली औरतें सौदा लेने आई हुई हैं। भाई हमारे को तो हमारी शादी की भी फिक्र नहीं है, खुद ही कर रहे हैं, बस अपने अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं। वही तो, अगर अब्बा जिंदा होते ना दिमाग ठिकाने लगा देते इसका। कितनी बार मैंने कहा है कि भाई कोई ढंग का काम करे। पेपर कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? माशाल्लाह बहुत अच्छे। पिछले साल भी ना बहुत अच्छे चल रहे थे, तभी लुढ़क गई थी 2 पेपर्स में। अब मैं जाऊं? वो ना हादी भाई को देखने के लिए कुछ मेहमान आए हुए। हाँ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ 10 मिनट में। क्यों? ये मैं हूँ, ये मेरी हवेली है और ये 2 बड़े बड़े पत्थर। अम्मा ये कितने बड़े पत्थर है, इन्हें उठा के कौन लाया होगा? कौन लाया था? रियल मॉम? हाँ। ओके। हवेली के जिन्नात को काफ से 2 बड़े पत्थर उठाकर लाया था। इन मटरों में दाने वगैरह हैं कि नहीं? मटरों में दाने नहीं होंगे तो क्या चिलगोते निकलेंगे आप? अरे किस कदर बदतमीजी से बात कर रहे हो, तमीज नहीं है तुम्हें? अगर तमीज का कोई नया तरीका ईजाद हुआ है तो वो भी बता दीजिए। मम्मा पूरी तैयारी के साथ आई है। वो तैयारी तो आप लोगों की नजर आ रही है। नहीं, मेरा मतलब है जिन्हों से मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं हम। नहीं फरीदा आंटी, आप जिन्नों का मुकाबला छुरी कांटों से नहीं कर सकती। नहीं, छुरी कांटों से नहीं करेंगे। हमारे एक जाने वाले बाबा जी हैं जो बहुत ही पहुंचे हुए, उन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तमीज बना के दिए। देख और ये बाबा कहाँ पहुँचे हैं एग्जैक्टली? मैं तुम्हारे बॉस से मिलने वक्त नहीं जाऊंगी यहाँ से। Can I help you? ओ भैया, अंग्रेजी झाड़ना बंद करो और जाके अपने बॉस को बुला के लाओ। चलो शाबाश। बॉस को? किस बॉस की बात कर रही है? चल भाई, इसकी तो आदत चली गई गजनी की। अरे तेरा बॉस को बुला अपने। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की है, पर ये कह रही हैं कि आपसे मिले बगैर ये कहीं नहीं जाएंगी। बेबी मेरी अभी हॉस्पिटल में एस्केलेटर पर है। जानू, एस्केलेटर नहीं, वेंटिलेटर। ओहो, स्पेलिंग्स छोड़ो, इमोशंस देखो, इमोशंस। मैं यहाँ आईसीयू के बाहर हूँ और आई कांट सी। लोग क्या कहेंगे,